यहाँ पे आप सभी को एक अच्छे और ज़बरदस्त वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ। देखिए, बिहार में आप लोग को पता होगा कि बहुत समय पहले, लगभग 1 महीना पहले जुलाई में 10 जुलाई के आसपास स्वास्थ्य विभाग से अलग-अलग सिविल सर्जन से एएनएम के जो रिक्त पद है और कितने फुलफिल पद है, उसको ब्यौरा माँगा गया था। बताया गया था कि आगामी बहाली देनी है, इसके लेकर ब्यौरा माँगा जा रहा है। तो सूबे में 10,000 से अधिक नर्सों की नियुक्ति होगी। अब ये 10,000 कौन सी नर्स है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से है 5,000 से अधिक नियमित नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया, यानी न्यू परमानेंट वैकेंसी। और स्वास्थ्य विभाग शीघ्र तकनीकी सेवा आयोग को अधिसूचना भेजेगा, यानी स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट जल्द ही नोटिफिकेशन बनाकर बीटीएससी को भेज देगा। समझ गए। राज्य में 10,000 से अधिक पदों पर नर्स एएनएम की नियुक्ति करवाई चल रही है, यानी 10,000 एएनएम का भर्ती है। इसमें करीब 5,000 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी। 5,000 पर अस्थायी नियुक्ति होगी मतलब आने वाली है, जिसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। यानी स्वास्थ्य विभाग ने परमानेंट एएनएम के 5,000 पदों पर बहाली के लिए तैयार कर लिया है। मैंने पहले भी बताया था कि 5 से 7,000 के आसपास आएगा आपका परमानेंट बहाली। ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, वहीं 5,006 संविदारत पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवेदन भी प्राप्त कर लिया गया है। आप लोग को पता है कि 5,006 का अंडर प्रोसेस में है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अस्थायी पदों पर एएनएम की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी, बीटीएससी के माध्यम से। जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर अधिसूचना आयोग को भेजी जाएगी। ठीक है, अभी आयोग के पास नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया है, भेजा जाएगा। विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि आचार संहिता के पहले अस्थायी पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया जाए, यानी जो आचार संहिता लगने वाला है उससे पहले आपका विज्ञापन यानी फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा। ठीक है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव को लेकर बाधित नहीं हो, और यहाँ पे दिया गया है और समय पर नियुक्ति कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर इतना पदों पर एएनएम की संविदा के आधार पर नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही है। ओके, इन पदों पर नियुक्ति एएनएम को प्रति माह 15,000 रुपये मानदेय सरकार देगी। संतोषप्रद कार्य रहने के बाद संविदा पर नियुक्ति एएनएम की सेवा अवधि को आगे के लिए निरंतरता में जारी रखा जाएगा। इन नर्सों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित किया जाएगा। तो कुल मिला के जो परमानेंट बहाली है एएनएम का अस्थायी वाला, उम्मीद अब ये है कि उसका जल्द नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आएगा। समय जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, चुनाव के लिए आचार संहिता लगना है, उससे पहले बताया जा रहा है कि आपका आ जाएगा, फॉर्म फिल करवाया जाएगा, और चुनाव जैसे ही समाप्त होगा, सरकार नए बनेगा, उसके बाद इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा। ठीक है, परमानेंट वाला का। लेकिन अभी चूँकि चुनाव है तो चीज़ें को अंडर प्रोसेस रखा जाए, ताकि लोग समझे कि भाई बहाली बहुत सारा अंडर प्रोसेस है, तो इस सरकार को ही लाओ ताकि चीज़ें क्लियर होंगी। तो इस प्रकार से चीज़ें माहौल बनाया जाता है। आप लोग को पहले भी मैंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग सिविल सर्जन से डाटा मांगा था कि कहाँ कितना एएनएम अस्थाई वाला खाली है बताए, और वो डाटा आ गया होगा। तो अब अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग जल्द ही बीटीएससी को भेजेगा, उसके बाद डेट फाइनल हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा फॉर्म फिल होने का। ठीक है, तो चलिए यही अपडेट, एक बड़ा अपडेट है एएनएम को लेकर, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाकी ये 5,006 के लिए तो प्रोसेस चल ही रहा है। ठीक है ना, कुल मिला के 10,000 एएनएम का बहाली समझ लीजिए आपका हो गया। ओके, चलिए धन्यवाद।